हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेकरी स्टाइल में टी टाइम बनाना विथ चॉकलेट चिप स्लाइस केक बनाएंगे। नमस्कार, वंदनास बेक हाउस एंड होम कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बहुत आसान विधि से बनाना विथ चॉकलेट केक बनाएंगे जो खाने में खूब स्वादिष्ट है, जिसे हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ बनाएंगे। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं टी टाइम केक, बनाना विथ चॉकलेट केक। केक बनाने के लिए पहले हम एक बड़ा बाउल लेंगे, उस पर एक छन्नी रखेंगे, उसमें हम 1.5 कप मैदा डालेंगे, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मैंने डार्क कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है। आपके पास नॉर्मल कोको पाउडर है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर है तो उसका भी सेम मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स का छानना ज़रूरी है। इंग्रेडिएंट्स को छानने से उसमें एक भी गुठली नहीं रहेगी और हमारा केक स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनेगा। दूसरे बाउल में 2 पके हुए बनाना लेंगे। केक में पके हुए बनाना का ही इस्तेमाल करना है। बनाना को हम फोक की मदद से स्मैश करेंगे। यदि कोई बनाना का चंक्स रह जाता है तो वो भी केक में बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके अंदर 3/4 कप घर में पीसी हुई शक्कर डालेंगे और हैंड बीटर की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। शक्कर और बनाना को मिक्स करने के बाद इस तरह एक स्मूथ बैटर तैयार होगा। उसमें हम 1/3 कप ऑयल डालेंगे। हमें केक में बिना फ्लेवर वाले ऑयल का ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून वैनिला एसेंस डालेंगे। 3/4 कप घर में बना हुआ दही डालेंगे जो ज़्यादा खट्टा ना हो। 1/4 कप नॉर्मल दूध डालेंगे। फिर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हैंड बीटर की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह एक स्मूथ पेस्ट की तरह केक का लिक्विड इंग्रेडिएंट्स तैयार होगा। फिर ये पूरे लिक्विड को हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाल देंगे। फिर दोनों इंग्रेडिएंट्स को स्पैचुला की मदद से हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड की प्रक्रिया से अच्छे से मिक्स करेंगे। दोनों इंग्रेडिएंट्स को इस तरह हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड की प्रक्रिया से ही मिक्स करना है। इस तरह मिक्स करने से हमारा केक बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनेगा। इस तरह स्मूथ बैटर तैयार होगा। यदि आपका बैटर थोड़ा थिक लग रहा है तो उसमें 2 टेबलस्पून दूध डाल के आप इस तरह स्मूथ बैटर बना लीजिए। फिर हम उसमें हाफ कप भर के चॉकलेट चिप्स डालेंगे और उसे भी कट एंड फोल्ड की प्रक्रिया से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट चिप्स का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो उसमें मिल्क चॉकलेट चिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एल्यूमिनियम केक टिन लेंगे, उसमें हम चारों ओर ऑयल ग्रीस कर देंगे और नीचे की साइड बटर पेपर रख देंगे। बटर पेपर रखने से हमारा केक आसानी से बाहर निकल जाएगा और नीचे से जलेगा भी नहीं। केक बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम टिन का ही इस्तेमाल करेंगे। स्टील के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर उस पूरे केक बैटर को उस टिन में डाल देंगे। फिर केक टिन को इस तरह 4-5 बार टैप करेंगे। फिर इस तरह टैप करने के बाद ऊपर से हम थोड़ी चॉकलेट चिप्स भी डालेंगे। अब इस केक टिन को पहले से 180 डिग्री पे प्री हीट किए गए ओवन में रख देंगे। केक को हमें 50 से 55 मिनट के लिए बेक करना है।
यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया है। यदि आपके पास माइक्रोवेव है तो उसे कन्वेक्शन मोड में ले जाइए, फिर उसे 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्री हीट कीजिए। फिर केक टिन को 50 से 55 मिनट के लिए बेक करने रख दीजिए। यदि आप केक को बाहर पैन में बनाना चाहते हैं तो एक बड़े एल्यूमिनियम पैन को अच्छे से ढककर मध्यम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कीजिए। फिर उसमें 40 से 50 मिनट के लिए केक टिन रखकर केक बेक करने रख दीजिए। 55 मिनट के बाद हमारा केक फूल के बहुत अच्छे से बेक होकर तैयार हो चुका है। हम केक के अंदर एक टूथपिक डालकर चेक करेंगे। टूथपिक हमारा क्लियर बाहर आता है तो हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। देखिए केक हमारा कितना अच्छे से फूलकर बेक होकर तैयार हुआ है। अब इस केक के ऊपर एक साफ कपड़ा ढककर उसे ठंडा करने रख देंगे। केक ठंडा होने के बाद केक को चाकू की मदद से केक टिन की बॉर्डर से अलग करेंगे। फिर केक टिन को उल्टा करके केक को बाहर निकाल लेंगे। केक बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएगा। केक के नीचे लगाए गए बटर पेपर को भी बाहर निकाल लेंगे। बटर पेपर भी बहुत आसानी से बाहर निकल जाएगा। आपको केक की साइज़ देख के ही मालूम पड़ेगा कि केक कितना फूला है और सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनके तैयार हुआ है। अब इस केक को स्लाइस में कट करके सर्व करेंगे। इस तरह मैंने बताए गए इंग्रेडिएंट्स लेकर आप भी घर पे एक बेहतरीन केक बनाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।